गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियोज की श्रृंखला में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स में इनमें से क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में जलाशय, एक विशाल स्टेडियम, प्राचीन द्वार, पाषाण स्तंभ आदि प्राप्त हुए हैं। और जो धोलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित है, यानी उसके जो अवशेष मिले हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन आया हुआ है, पुनः भी आ सकता है। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम, सूचना पट्ट, बांध निर्माण तथा नहर प्रणाली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको नोटबुक में नोट किया करो। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा आ सकता है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता के सर्वप्रथम स्थल की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आ सकता है। तो हड़प्पा की खोज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। हड़प्पा से प्राप्त मुख्य अवशेषों में कब्रिस्तान R37, माउंट एबी, यानी दुर्ग टीले को माउंट एबी का नाम दिया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे वाली मृण मूर्ति, पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति, गेहूं तथा जौ के दाने, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो ये जो हड़प्पा से संबंधित इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे ये आपको लिखने हैं। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो की खोज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, प्रस्तर योगी की मूर्ति, यानी कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, कुबड़दार बैल,
आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से आपको कोई भी 4-5 से जो अवशेष हैं उनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में स्थित सिंधु सरस्वती या सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए जो भारत में स्थित हैं। तो भारत में जो स्थल स्थित हैं उनको आपको इनमें उत्तर लिखना है। तो जो प्रमुख स्थल हैं उनका आप दे दो। रोपड़ जो पंजाब में है, नंबर 1 रोपड़। नंबर 2 राखी गढ़ी हरियाणा में है। नंबर 3 बनावली, ये भी हरियाणा में है। नंबर 4 धोलावीरा, ये गुजरात में है। लोथल, ये भी गुजरात में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इस प्रकार ये 5-6 जो स्थल हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र बताइए। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ सकता है और लघुत्तरात्मक भी पूछा जा सकता है। तो आप इसमें विस्तार क्षेत्र में लिखना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है। इसका कुल क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू में तथा दक्षिण में दैमाबाद है और इसका सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत का गेंडोर यानी बलूचिस्तान और पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा आप इसमें भारत में जो पाकिस्तान में जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत का गेंडोर है, चहुदड़ो है, डाबरकोट है, कोट तीजी है, उसका उल्लेख कर सकते हो। पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में राखी गढ़ी बनावली मीतातल है, गुजरात में धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा ये स्थित है, राजस्थान में कालीबंगा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। इसका आप इस प्रकार आप इसका डिटेल लिख सकते हो। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम या काल निर्धारण काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद सभी विद्यार्थियों के याद रख रहना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्स में आए चाहे नहीं आए। बड़े क्वेश्चन में अगर आप तिथिक्रम लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने उनका अलग अलग तिथिक्रम बताया, लेकिन रेडियो कार्बन C14 के विश्लेषण के आधार पर या रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। और इसी के आधार पर डॉक्टर DP अग्रवाल व रोमिला थापर ने भी इसी तिथि को माना है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, रहनी भी चाहिए। सिंधु सभ्यता की 4 विशेषताएं बताइए। कोई भी 4 विशेषताएं सिंधु सभ्यता की बतानी है। तो कोई भी 4 विशेषताएं या 2 विशेषताएं भी आ सकती हैं। तो 4 विशेषताएं आपको लिख ली। इसमें काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसे सर्वप्रथम उसकी प्रभावशाली विशेषता नगर नियोजन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण योजना बनाकर किया जाता था। नंबर 2 जल निकास प्रणाली। नंबर 3 जो उसकी नालियाँ भी कर सकते हो और इसमें सड़कें लिख सकते हैं कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाता था। नालियों का भी सुव्यवस्थित रूप से निर्माण किया गया था। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि सामाजिक जीवन के बारे में कि सिंधु सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक थे। धार्मिक जीवन या धार्मिक विशेषता भी आ सकती है।
कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी, पुरुष देवता, लिंग पूजा, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे। आर्थिक जीवन में भी वहाँ के लोगों कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य आदि उनके जीवन के प्रमुख अंग थे। कोई भी 4 विशेषताएं हम कर सकते हैं। और बड़े प्रश्न में अगर पूछा जाए तो उनमें नगर नियोजन, तो फिर नगर नियोजन की विशेषताएं लिख दो। उसके बाद में उसकी सामाजिक विशेषताएं, तो समाज की विशेषता कर दो। आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक जीवन की जो कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, उसका वर्णन कर दो। और फिर कला, कला के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हो, मोरों के बारे में, मृदभांड कला। कालीबंगा, कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कई जगह 52 भी आता है, इसलिए 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में, प्रमुख अवशेषों में जूते हुए खेत के साक्ष्य, कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी आता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य, हवन कुंड, बेलनाकार मुहरे, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां, अलंकृत ईंटें इत्यादि पर्याप्त हैं। आपको 3-4 इसमें याद रखना है। बोस्त्रोफेदन, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है अति लघुतरात्मक में। विद्वानों के अनुसार सिंधु लिपि की पहली पंक्ति में, या सिंधु लिपि की पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। इसे बोस्त्रोफेदन कहते हैं। यानी सिंधु लिपि के अंतर्गत जो पहली पंक्ति होती थी वो दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर, इसे ही बोस्त्रोफेदन कहते हैं, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता में मोहरें किससे बनाई जाती थी? 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें काफ़ी प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो किससे बनाई जाती थी? तो मोहरें, वो अधिकतर मोहरें जो प्राप्त हुई वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। सेल खड़ी नामक पत्थर से मोहरें बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है? फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स में, कंपटीशन, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है, आगे भी आपको याद रखना है। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इस कड़ी में आपको सावधानी रखते हुए अपनी स्टडी निरंतर रखनी है, और वीडियो को सुनने के साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बनाया करो ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।